हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट कर लिया था एंड आपकी जो एक्सरसाइज 5.5 थी वो थी आपकी डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन या लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमारा बेस था 5.5। तो आज वाली जो एक्सरसाइज है जो हमारी है एक्सरसाइज 5.6, ये आपकी किसके ऊपर बेस है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम आज उसके बारे में देखेंगे और फिर हमारी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। देन जो आपकी एक्सरसाइज 5.6 है, इससे पहले जितनी भी हमने एक्सरसाइज करी है उसमें हमने किस टाइप के फंक्शन देखे हैं? आपके एक तो एक्सप्लिकेट फंक्शन देखे हैं जिसमें आपकी जो इक्वेशन है वो आइसोलेटेड होती है, जैसे y इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, इस टाइप से। ये आपकी एक्सप्लिकेट फंक्शन होता था, है ना। फिर हमने इम्प्लीकेट फंक्शन देखा था। इम्प्लीकेट फंक्शन हमने जिसमें हम आइसोलेटेड नहीं कर सकते अपनी इक्वेशन को, जैसे हमने देखा था कि आपकी y इज इक्वल टू 3y(x प्लस एक्स स्क्वायर), इस टाइप की कोई इक्वेशन होती थी जिसमें हम y को आइसोलेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो हमने इसकी भी अलग फॉर्म देखी थी, इसको हमने इम्प्लीकेट फंक्शन की कैटेगरी में डाला था और इसका हमने डिफरेंशिएशन करा था अपने एक्सरसाइज में। उसके बाद फिर हमने एक्सपोनेंशियल वाला डिफरेंशिएशन देखा था, उसके बाद हमने लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा था। तो जो ये आज वाली वीडियो है ये आपकी है पैरामेट्रिक फॉर्म पे। देन पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अब। तो पैरामेट्रिक होती क्या है कि एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक फंक्शन का जो x का है ही नहीं, किसी और फंक्शन का, अनदर फंक्शन है कोई। जैसे हम कहें कि आपके पास y इज इक्वल टू 4t है, y इज इक्वल टू 4t है एंड x इज इक्वल टू है 2t स्क्वायर, इस टाइप से। तो देखा जाए ये आपका एक y का फंक्शन है और ये आपका x का फंक्शन है। अब इसमें क्या है कि आपका fx इज़ नॉट इक्वल टू y है, कि आपका जो fx है इज इक्वल टू y से रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे fx हमारे पास कोई भी फंक्शन हुआ करता था, जैसे एक्स स्क्वायर, इस टाइप से हम ऐसे कहते हैं, और वो इज इक्वल टू हम y कर देते हैं इस टाइप से। तो जो इस टाइप के फंक्शन हुआ करते थे हम उसको बोलते थे आपका एक्सप्लिकेट फंक्शन है और हम उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देते थे। पर अब देखा जाए तो ये आपका जो फंक्शन है fx वो y का है ही नहीं, मतलब कि रिलेट ही नहीं कर रहा। तो हम इसमें सीधा सीधा विद रिस्पेक्ट टू x नहीं निकाल रहे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पूरा जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन वाला और उसकी एप्लीकेशंस का, ये आपका पूरा का पूरा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और हम सब में क्या फाइंड आउट कर रहे थे? dy/dx फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब तो हमारे लिए वो हो गया कि हम कैसे इसका dy/dx निकालेंगे। तो इस वाली फॉर्म को बनाने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बनाई है। देन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि जो आपका फंक्शन y है उसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t एंड फिर आपका जो x है उसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t और फिर दोनों को आपस में क्या कर दें? डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। तो जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपके पास ये y इज इक्वल टू 4t है एंड x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है। देन सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। देन टेक इक्वेशन 1 एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा dy/dt y का इज इक्वल टू d/dt ऑफ y आपका क्या है? 4t। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या? 4, बिकॉज t की पावर क्या है? 1 आगे आएगी, दैन t 1 - 1 0, तो किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन 4 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड लेंगे। देन टेक इक्वेशन सेकेंड एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। देन हम क्या करेंगे? x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन dx/dt करेंगे इसको, देन d/dt और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2t स्क्वायर। देन यहाँ रखेंगे 2t स्क्वायर। देन अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये पावर आगे आ जाएगी 2 × 2 और t 2 - 1 मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा 4t,
तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 हमने सॉल्व कर ली। फाइनली हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या निकालना होता है, फाइनली हमें निकालना होता है dy अपॉन dx निकालना होता है। अब dy अपॉन dx कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, देन dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt, तो इसका मतलब तो यही है ना, dy अपॉन dt है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको कैंसिल आउट ही कर दोगे और सीधा ये लिख दोगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, ऐसे नहीं करोगे। ये आपका अलग फंक्शन है, ये हमने y का लिया था फंक्शन और डिफरेंशिएशन करा था विद रिस्पेक्ट टू t। ये हमने x का फंक्शन लिया था और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करा। इसको करने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, है ना। हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन हमारी सिंपल इम्प्लीकेट या एक्सप्लिकेट फंक्शन में नहीं है, हमारी सिंपल क्या है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, एक अलग पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब एक अलग वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है, इसको हमने पैरामेट्रिक फॉर्म बोल दिया। अलग वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है, इसको हमने पैरामेट्रिक फॉर्म बोल दिया। इस अलग टाइप के वेरिएबल को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल का, और फिर हमारा जो फाइनल आंसर हम उसको निकाल रहे हैं। देन ये निकालने का मतलब यही था, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं कर देंगे हम, सिर्फ ये आपको बताने के लिए है कि dy अपॉन डी एक्स आपका हो कैसे सकता है, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। देन इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। देन dy अपॉन डी टी के आपके पास 4 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के आपके पास 4t, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके हो जाएगा ये 1 अपॉन टी। देन dy अपॉन डी एक्स आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन टी। तो इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को निकालेंगे कि हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमने x निकालना था, और चाहे वो t का फंक्शन आया है, पर हमारा जो फाइनल आंसर जो हम निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स वो आपका वेरी कर गया। तो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इस टाइप से होता है। देन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज को, तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए। ओके, देन मैं अब इसको रब कर रही हूँ। देन हम अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देन एक्सरसाइज में आपके टोटल 11 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन टोटल इसी के ऊपर बेस है, और 1 क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन वो आपका प्रूफ करने का। देन वो भी आपका इसी मेथड में है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि है क्या ये चीज़। तो जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करें। देन आपकी जो एक्सरसाइज है NCERT 12th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 5.6 उसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि जो 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है उसमें पूरे में स्टेटमेंट ये गिवन है, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, एक दूसरे से पैरामेट्रिकली कनेक्ट है, मतलब कि एक x का फंक्शन है और एक y का फंक्शन है, इन दोनों का पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब कि क्या है, इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल सेम है, और ये एक दूसरे से उस वेरिएबल के थ्रू लिंक कर रहे हैं, एक वेरिएबल के थ्रू लिंक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड इन पैरामेट्रिकली। बाय द इक्वेशन इज गिवन 1 to 10, तो 1 to 10 आपके यही क्वेश्चन दे रखे हैं। विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, आप उस पैरामेट्रिक फॉर्म को कुछ एलिमिनेट नहीं करोगे, जैसे हम पहले कर देते थे ना कि अगर e⁻²x है, इसको हम u मान लेते थे, है ना, और फिर उस u को वापस वैल्यू रख देते थे, वो एलिमिनेटिंग करते थे। तो इसमें बोला गया कि एलिमिनेट भी नहीं करना, और आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या, फाइनल आंसर निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बता दी है। देन जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो आपके पास है y इज इक्वल टू है आपके पास 8t की 4 एंड x है आपके पास 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर। देन आपके पास जो y है वो है 80 की पावर 4, x है आपके पास 280 स्क्वायर। देन आपको इसको पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएशन करना है, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। हमें आंसर क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। सिर्फ यही आपका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन होना चाहिए कि हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन लास्ट में क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स करने के लिए हमें इसमें जो भी करना पड़े, जो भी मेथड लगेगा वो हम इसमें यूज़ करेंगे। देन सबसे पहले ये वाली इक्वेशन और फिर ये वाली इक्वेशन। पहले मैं y वाली टर्म उठाती हूँ, y इज इक्वल टू 84 डिफरेंशिएशन with respect to t, then dy upon dt is equal to d upon dt, और y आपकी क्या है 84,
ये आपके पास है 84। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देन AT³ हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, वो क्या हो जाएगी, x = 2AT², ये अपने पास है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज x का फंक्शन है पर इंटरलिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस टाइप से, पैरामेट्रिक फॉर्म में। देन एक दूसरे से कनेक्टेड कब होंगे, जब हम dy/dx निकालेंगे, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x t, है ना, x का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। देन आपका हो जाएगा dx/dt = d/dt, और x आपका क्या है, ये पूरा 2AT²। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, देन 2 आगे, है ना, पावर आगे आ जाएगी, देन 2 × 2AT, देन ये हो जाएगा आपका 4AT, ठीक है। ये आपका क्यूब था और यहाँ पर आपका 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें फाइनल क्या निकालना होता है, फाइंड हमें क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, एलिमिनेटिंग विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, फाइंड dy/dx। अब हमें dy/dx निकालना है, लास्ट आंसर जो हमें हर बार निकालना था, वो क्या हो जाएगा आपका, dy/dx निकालने के लिए dy/dt अपॉन dx/dt, देन dy/dt अपॉन dx/dt, देन हमारा हो जाएगा सबसे पहले dy/dt हमारे पास 4AT³ देन 4AT³ अपॉन dy/dx, वो क्या है 4AT, देन 4AT, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देंगे और जो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देन dy/dx आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और एक t से आपकी एक t कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा आपका, देखो 4AT² × t लिख दूँ तो t³ ही तो होगा आपका, और यहाँ लिख दूँ 4AT, देन t से ये t कैंसिल, a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका बच क्या गया t²। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बच गया, t²। देन आपका जो आंसर है वो आ जाएगा t²। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आपको यही निकालना था कि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड द डिफरेंशिएशन dy/dx। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है आपकी जो एक्सरसाइज 5.6 का है, उसमें क्या गिवन है आपके पास, x = a cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा है, t नहीं है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म आपकी कोई भी हो सकती है सिवाय x एंड y को छोड़ के, तो कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, t हो सकता है, a हो सकता है। अब a तो कांस्टेंट लेके चलने पर फंक्शन के साथ कौन सा वेरिएबल लगा हुआ है, फंक्शन के साथ इसका एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो अगर हम यूँ करते हैं तो कोस ऑफ x करते तो इसका एंगल क्या है, x है, तो कोस ऑफ थीटा है तो हमें क्या करना है, वो थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किसके करना है, थीटा के करना है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर अब t नहीं है, तो t नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो x आपके पास है a cos थीटा एंड y आपके पास है b cos थीटा, एंड आपको यही फाइंड आउट करना, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन है तो यही है पूरी स्टेटमेंट, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड द dy/dx या फाइंड डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो आपके पास x एंड y है, तो सबसे पहले y को निकालेंगे, x को निकालेंगे, एक ही बात है। देन आपको सबसे पहले मैं y को ले लेती हूँ, y = b cos थीटा। अब हमारा फंक्शन क्या है, थीटा की रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट में। देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओके। देन dy/d थीटा, यहाँ थीटा लिखेंगे, जब t था तो हमने t लिखा था, अब थीटा है तो क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। देन d/d थीटा, y हमारे पास क्या है, b cos थीटा, देन b cos थीटा। अब b तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही रहेगा। अब cos थीटा का, cos का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो क्या हो जाता है आपके पास, माइनस साइन x, तो अब थीटा है तो माइनस साइन थीटा, देन माइनस b साइन थीटा, ओके। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे यहाँ पर x = क्या है आपके पास, a cos थीटा,
देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन dx अपॉन डी थीटा आपका क्या हो जाएगा d अपॉन डी थीटा, और x की वैल्यू क्या है आपके पास a कोस थीटा। ओके, अब a कोस थीटा, अब a आपका कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो होगी कि आपके किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ना। अगर मैं कहूँ 2x का डिफरेंशिएशन तो सीधा x का होता है ना, ये थोड़ी ना है 2 का होता है डिफरेंशिएशन, वो आपका अगर हम यूँ लिखें प्लस में होता है तो कांस्टेंट माना जाता है, अदरवाइज वो उसके साथ क्या है एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है तो वो वेरी नहीं करेगा। देन कोस थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, देन माइनस ए साइन थीटा हो गया हमारा ये dx अपॉन डी थीटा, ये हो गया। अब हमें फाइनल क्या निकालना है dy अपॉन dx निकालना है ना, dy अपॉन dx निकालना है। देन स्टार्ट करेंगे, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा क्या आपके पास माइनस बी साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पर, माइनस बी साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या आपके पास ये रहा माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो ये दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बच क्या गया आपके पास b अपॉन ए। देन dy अपॉन जो dx है वो आपके पास क्या निकल गया b अपॉन ए, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। ठीक है, तो हमारा b अपॉन ए, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये गिवन है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपके पास वही हमें डेरिवेटिव करना है ऑफ फंक्शन ऑफ इन पैरामेट्रिक फॉर्म का है। देन हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म, फाइंड dy अपॉन dx। देन ये आपकी स्टेटमेंट है। देन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड को। आपके एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी ये 10th को 5.6 इसमें 10 से 11 क्वेश्चन है, देन सारे के सारे इसी के ऊपर बेस है। सिर्फ कन्फ्यूज़न कब हो सकते हैं जब आप पहचान ना सके कि आपके पास किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब कि पैरामेट्रिक फॉर्म है कौन सी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था थीटा वाला क्वेश्चन दिया था, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने का था कि ए को ले या थीटा को ले, है ना, बी को ले या थीटा को ले, इस टाइप से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके पास टी हो, आपके पास कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। बात ये होनी चाहिए कि फंक्शन के साथ आपका वो लगा होना चाहिए, तो वो आपका एंगल हो जाता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ y को ही लिख लेती हूँ, आप x को ले ले, एक ही बात है, dy अपॉन डी टी निकालना है और फिर dx अपॉन डी टी निकालना है, बाद में हमें dy अपॉन dx ही निकालना है, तो किसी को भी ले सकते हो आप। देन सबसे पहले मैंने चलो x को ले लेते हैं इस बार। x के आपके पास साइन t है, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन डी टी हो जाएगा ये आपका, d अपॉन डी टी साइन t। डिफरेंशिएशन साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा, अब t है तो क्या हो जाएगा कोस t, देन यहाँ लिखेंगे कोस t, खत्म। अब t के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा सिंपल t ही रहेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा y लेंगे, देन y क्या है आपके पास कोस 2t, ये आपके पास। सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, देन dy अपॉन dt क्या हो जाएगा आपके पास, ये थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं ना, ज़्यादा नीचे लेके चलते हैं। देन y आपके पास है ये रहा कोस 2t, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt कोस 2t। अब कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, देन आ जाएगा ये माइनस साइन 2t। अब t के साथ क्या है देखो ये 2t है, अब इस 2t का भी करेंगे, अब इस 2t का क्या हो जाएगा, अब इसका करेंगे तो इंटू टू हो जाएगा, तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा -2 साइन 2t। अब देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अब इस 2 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब इस फंक्शन को देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है ना हमारा फंक्शन। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं, पर बात ये होती है कि कई बार आप ये कहते हो कि
पीछे आपके आंसर मैच नहीं हुए, क्योंकि आप अपने एग्जाम में जब पेपर करते हो तो आपके पास कोई पीछे मैच करने का सिस्टम नहीं होता, तो आपका दिमाग जहाँ चलता वहीं आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब कई बार बच्चे इसको कन्वर्ट करना भूल जाएंगे और सीधा आंसर निकालेंगे, वो भी आपका करेक्ट होगा। पर अब आप कर रहे हो बुक से, देन बुक से स्टार्ट करो, देन आपको सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं, और अपने आप करने के बाद आपको देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो वो ठीक है या नहीं है उसके करेक्शन के लिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। अब देखेंगे जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम अपने फंक्शन को उतना ही सिंप्लीफाई करेंगे, कहने का मतलब ये। अब देखेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 टी का, देन 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है, टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तो इसको मैं पहले मिटा दे रही हूँ, और आपका जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने यूज़ करा है इसमें। तो आपका हो जाएगा ये -2 इंटू 2 साइन टी कोस टी, ओके। देन 2 2 4 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा -4 साइन टी कोस टी, हो गया। अब हमें फाइनल जो आंसर निकालना है, फाइनल क्या निकालना है, dy/dx, देन dy/dx निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, ये रहा dy/dt dy/dt अपॉन dx/dt, ठीक है। तो dy/dt क्या आपके पास, -4 साइन टी कोस टी अपॉन dy/dt क्या आपके पास, ये रहा कोस टी, यहाँ लिखेंगे कोस टी। अब देखेंगे कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो आपका जो आंसर निकल जाएगा dy/dx का, वो क्या निकल जाएगा, -4 साइन टी। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो ये निकल गया, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, देन 4th क्वेश्चन आप खुद करना, बिल्कुल इजी वाला है वो भी। तो 5th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ी इसमें 1-2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड है। क्या है, जैसे x = है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, एंड y = है आपके पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये आपके पास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, और आपको वही करना है, एलिमिनेटिंग विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म, फाइंड द डिफरेंशिएशन dy/dx। तो सबसे पहले x ले लेते हैं, कोस थीटा माइनस साइन कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा है आपके पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन dx/d थीटा। आपका हो जाएगा कोस थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, देन माइनस साइन थीटा, माइनस कोस 2 थीटा का करेंगे देन माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का भी करेंगे इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे देन ये आपका आगे लिख देंगे और ये आपका पीछे, क्योंकि ये माइनस का और वो प्लस का, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या जाता है हमारा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हम y लेंगे, y है हमारा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा हमारे पास। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, बिकॉज साइन का क्या हो जाता है कोस, माइनस कोस 2 थीटा इंटू 2, बिकॉज 2 थीटा का करेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, 2 कोस 2 थीटा, ये आपके पास हो गया। तो dy/d थीटा भी हो गया हमारे पास और dx/d थीटा भी हो गया। हमें फाइनल क्या निकालना होता है dy/dx, देन वो करेंगे फाइंड dy/dx। हम करेंगे ना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ऐसे भी कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो dy/d थीटा यहाँ लिखेंगे dy/d थीटा, और dx क्या हो जाएगा dx/d थीटा हो जाएगा। तो dy/d थीटा ये हमारे पास है, ये क्या है
कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास क्या है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप अगर इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं माइनस साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन कोस 2 थीटा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आपका ये भी आंसर ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास 5th क्वेश्चन का ये निकल के आ गया है। ओके गाइज, देन हमने अपने 5 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।